Hello students, in this video we are going to discuss about the blood vascular system. What is blood vascular system? Actually कहता है कि a system in which fluid is transported from one part of our body to another to other through tubes or network of tubes is called ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का हम लोगों ने चार्ट के थ्रू स्टडी किया था। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कंपोनेंट्स हो जाएंगे 3। पहला हो जाएगा ब्लड। पहला कौन हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। दूसरा जो होगा वह हो जाएगा आपका इसमें कौन सा? ब्लड वेसल्स। दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा ब्लड वेसल्स। क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स। ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौन सा? तो तीसरा हो जाएगा हार्ट। तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा हार्ट। ये 3 मेन कंपोनेंट्स मिलकर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब जब हम बात करें ब्लड की, तो हम अगर ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ब्लड के बारे में डिस्कस करें, तो ब्लड जो होता है वह रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। यह होगा रेड कलर्ड, याद रखिएगा, रेड है ना, कलर्ड, रेड कलर्ड, ठीक है, रेड कलर्ड, स्टिकी, ठीक है, स्टिकी, और यह विस्कस फ्लूइड होता है। रेड स्टिकी विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड होगा। अब इसमें देखेंगे कि यह रेड कलर्ड विस्कस स्टिकी और विस्कस फ्लूइड होता है। अब यह हमारे ब्लड का जो ब्लड होता है वह काम क्या करता है वो बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, यह क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो देखिए, ब्लड जो होता है वह हमारे टोटल बॉडी वेट का, हम अगर कंपेयर करें ब्लड के बारे में, तो यह हमारे टोटल, ठीक है, टोटल टोटल बॉडी वेट की से अगर हम कंपेयर कर लें, तो यह हमारे बॉडी का 6 to 10% जो है वह टोटल बॉडी वेट का फॉर्म करता है। किसका? बॉडी, ठीक है, बॉडी वेट का, ठीक है, बॉडी वेट का कितना परसेंट? 6 to 10%, 6 to 10% यह फॉर्म करता है हमारे टोटल बॉडी वेट का। ठीक है। अब कहेगा कि हमारे बॉडी में ब्लड होता कितना है, तो एडल्ट पर्सन की अगर बात करें, किसकी बात करेंगे? एडल्ट, ठीक है, एडल्ट बट हेल्दी, एडल्ट, एडल्ट, एडल्ट बट हेल्दी पर्सन की बात करें, ठीक है, एडल्ट हेल्दी पर्सन, ठीक है, एडल्ट हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें, तो एडल्ट हेल्दी पर्सन के बॉडी में मिनिमम कितना होना चाहिए, है ना? एवरेज, मिनिमम नहीं कह सकते, इसे एवरेज कह सकते हैं। तो एवरेज अप्रॉक्सीमेट अगर कहा जाए तो 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। अब इसमें कहेंगे कि यह ब्लड भी अलग अलग कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। तो ब्लड में जो है वह मेनली 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मा, ठीक है, एक कौन हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे की अगर बात करें, सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वह होता है आपका ब्लड कॉर्पसल्स। क्या हो जाएगा? ब्लड, ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स हो जाएगा, ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स हो जाएगा। तो 2 मेन कंपोनेंट हो गए, एक हो गया प्लाज्मा, दूसरा कौन हो गया? ब्लड कॉर्पसल्स। अब हम अगर बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा ये तो प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लाज्मा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। क्या कहते हैं इसे? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कहते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कहते हैं।
ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कहेंगे। याद रखिए कि यह जो है वह देखेंगे तो जो ये आपका प्लाज्मा होता है, यह लगभग हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम का, अगर हम इसकी कंपैरिजन करें कि ब्लड वॉल्यूम से, तो यह टोटल ब्लड वॉल्यूम का लगभग 85 टू 90% बनाता है केवल प्लाज्मा। 85 टू 90%, 90% होता है यह टोटल ब्लड वॉल्यूम का, टोटल बॉडी वेट का नहीं बाबू। यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल हमारे ब्लड का जो आपका अमाउंट होता है, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि 5 टू 6 लीटर्स, तो यह 5 टू 6 लीटर्स का 85 से लेकर 90% के बीच में इसके परसेंटेज होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे तो अगर आप कहें कि इसमें जो है इसका कलर क्या होगा, तो अगर ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाए तो यह फेंटेड येलो कलर का होगा। ठीक है, फेंटेड येलो कलर, फेंटेड येलो कलर्ड फ्लूइड होता है, येलो कलर फ्लूइड होता है, कलर्ड, ठीक है, कलर्ड फ्लूइड होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यह फेंटेड येलो कलर्ड फ्लूइड होता है और इसकी पीएच वैल्यू अगर हम देख लें, क्या कौन से पीएच वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पीएच वैल्यू। ठीक है, कौन सा वैल्यू हो जाएगा, पीएच वैल्यू हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू जो होगा इसका, वह लगभग 7.3 के से लेकर 7.3 से लेकर और 7.5 के आसपास इसका पीएच स्केल, पीएच वैल्यू होता है। अब आपको यह भी पता है कि 7 जो होता है वह न्यूट्रल सब्सटेंस की वैल्यू होती है। तो इससे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मतलब है कि यह बेसिक नेचर की तरफ बढ़ता है। किसके नेचर की तरफ बढ़ेगा, बेसिक नेचर की तरफ। तो अगर ब्लड का देखिए, ब्लड की पीएच वैल्यू जो प्लाज्मा की पीएच वैल्यू है, और वही पीएच वैल्यू किसकी रहेगी, ब्लड की रहेगी। अब इसमें अगर कहेगा कि इसका नेचर, कि पूछे कि ब्लड का नेचर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसका नेचर जो होगा वह एल्कलाइन नेचर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेचर हो जाएगा एल्कलाइन नेचर। ठीक है ना बाबू। अब देखिए इसमें ब्लड करता क्या है, तो यह जो आपका कह रहे हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो होगा इसमें इसमें लगभग 90%, लगभग मतलब यह याद रखिए कि लगभग 85 टू 90% यह क्या कंसिस्ट करता है, लगभग 85 टू 90% यह वाटर कंसिस्ट करता है। 90% क्या कंसिस्ट करेगा, वाटर कंसिस्ट करेगा। क्या कंसिस्ट करेगा, वाटर कंसिस्ट करेगा। और यह जो है यहाँ पे एक मिस्टेकन है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यह टोटल ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो यह लगभग 55 टू 60% होता है। 55 टू 60%, 55 टू 60%। और इसमें जितना प्लाज्मा का वॉल्यूम मान लें, ठीक है, कि प्लाज्मा का वॉल्यूम अगर हम मान लेते हैं कि यह 3 लीटर है, तो इसमें यह 3 लीटर में 85 से लेकर लगभग 90% तक यह किससे बना हुआ होगा, तो यह बना हुआ होता है लगभग किसका, वाटर का बना हुआ होता है। अब यह चूंकि वाटर है, तो आपको पता है कि वाटर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कहते हैं इसे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब है कि हमारे ब्लड में यह मतलब जो प्लाज्मा होगा वह सॉल्वेंट का काम भी करेगा। यानी इस हमारे ब्लड में जो भी चीज़ें डिज़ोल्व होंगी, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें किस में डिज़ोल्व हो जाएंगी, तो मैक्सिमम सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होंगे प्लाज्मा में। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज सॉल्वेंट पार्ट ऑफ ब्लड। क्या कह सकते हैं इसे, प्लाज्मा इज सॉल्वेंट पार्ट ऑफ ब्लड, सॉल्वेंट पार्ट ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं, सॉल्वेंट पार्ट ऑफ ब्लड कह सकते हैं।
ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा जो है इसमें क्या-क्या डिसॉल्व हो सकता है। तो देखिए, इसमें डिसॉल्व में अगर काउंट करें तो इसमें हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स, इसमें हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होगा। इसमें न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या होगा, तो हॉर्मोन्स होंगे, हॉर्मोन्स होंगे, ठीक है। हॉर्मोन्स के साथ क्या होगा, ब्लड प्रोटीन्स होंगे, ब्लड प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, ब्लड प्रोटीन्स हो जाएंगे। ब्लड प्रोटीन्स के अलावा क्या होगा, तो ब्लड प्रोटीन्स के अलावा वेस्ट मटेरियल्स हो जाएंगे, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल्स हो जाएंगे, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप देखेंगे वेस्ट मटेरियल में हमने कहा है, तो वह लिक्विड वेस्ट मटेरियल हो चाहे गैसियस वेस्ट मटेरियल, जैसे कि आपका जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। इसके अलावा और क्या होगा, सॉल्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट के अलावा जो है वह आपका हिपैरिन हो सकता है, हिपैरिन हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें डिज़ॉल्व्ड हो सकती है, डिज़ॉल्व रहती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसको हम लोग सीरम प्रोटीन या ब्लड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यानी इसमें याद रखिएगा कि जो ब्लड प्रोटीन्स इसमें डिज़ॉल्व्ड होते हैं, इन ब्लड प्रोटीन्स को हम लोग सीरम प्रोटीन भी कहते हैं। सीरम, है ना, सीरम प्रोटीन कहते हैं, सीरम प्रोटीन। या इसे हम लोग सीरम प्रोटीन के अलावा इसे हम लोग ब्लड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, ब्लड प्रोटीन। तो ब्लड प्रोटीन तो लिखो, सीरम प्रोटीन, या इसे हम लोग ब्लड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सीरम होता क्या है। सीरम एक तरह का प्लाज्मा होता है ना, और वह डिवाइड होता है फाइब्रिनोजन से। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो प्लाज्मा का स्ट्रक्चर हो गया, केवल एक प्लाज्मा का। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें ब्लड सेल्स कौन-कौन से होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा-कैसा होता है। ब्लड सेल्स, जैसे हम लोग कह रहे थे ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, तो ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग दूसरे नाम से कह सकते हैं, ब्लड सेल्स कह सकते हैं, ब्लड सेल्स कह सकते हैं। आपने जनरली इसी का नाम सुना होगा ब्लड सेल्स का, लेकिन ये ब्लड कॉर्पसल्स इसका हम कह रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ब्लड कॉर्पसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर ब्लड सेल्स की, तो हमारे पास हमारे ब्लड में 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। पहला होता है आरबीसीज़, पहला जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आरबीसीज़ हो जाएगा। आरबीसीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो आरबीसीज़ को हम लोग फुल फॉर्म देखें तो कहेंगे रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कहेंगे, रेड ब्लड सेल्स कहेंगे। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग दूसरा नाम देते हैं और वह कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहेंगे इसे, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रो, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। अब देखिए प्लेटलेट्स जो होता है उसका दूसरा नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे कि ये तीनों कंपोनेंट्स कैसा होता है, क्या काम करता है और उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। यहाँ तक कि हम लोग यह भी जान लेंगे कि सामान्यतः एक एडल्ट एंड हेल्दी पर्सन की बॉडी में इन सेल्स की संख्या कितनी होनी चाहिए एवरेज, ठीक है।